कि भाई आप कोई नई नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे भी पारा शिक्षकों की नियुक्तियां बंद कर दी हैं। ये उन लोगों के लिए है जो 10 साल से 20 साल से अपनी सेवा दे चुके हैं। इसलिए उन तमाम शिक्षकों को सरकार को एक बार फिर से विचार करनी चाहिए और ये अंतिम साल है। इसलिए मैं यहाँ भी पहले भी सदन में कह रहा हूँ, आज भी बार बार कह रहा हूँ कि जो सरकार जिन आंदोलनों से, जिन राज्य के युवाओं से, जो उनके सहयोग से बनी है, अगर इसको अनसुनी करेंगे, इनको ये सारी चीजें करेंगे, आप लोग एकजुटता बनाइए। आपको बता रहे हैं आपको वेतनमान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। लोगों का हाथ से विदेशी लोग जोहार झारखंड, जय झारखंड, एक मां, एक मां। धन्यवाद, धन्यवाद मनोज जी। हमारे बीच गिरिडीह के संवाद साथी सलाकत जी हैं, दो बात रखेंगे। सलाकत जी, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की संचालन कर रहे हैं सुमन जी। आज इस विधानसभा के बगल मैदान में जन सैलाब उमड़ता हुआ ये सहायक अध्यापकों का इस बात का गीत कर रहा है कि झारखंड सरकार जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वो चेताने का समय आ गया है साथियों। हम लोगों ने झारखंड की सरकार जो रघुवर की सरकार कही जाती थी, आज से 4 वर्ष पूर्व हम लोगों ने वैसी सरकार को लात मार करके सदन से हटाया है। और हेमंत सोरेन से आगाह करना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जिस सहायक अध्यापक और जनता ने सत्ता के सिंहासन पर बैठाना चाहता है, वही जनता सत्ता के सिंहासन से लात मारकर जमीन पर बैठाना भी जानता है। मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, एकता और एकाग्रता के साथ हम तमाम साथियों को आगाह करना चाहता हूं कि जो समन्वय बनी है, इस समन्वय के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। ये समन्वय निश्चित तौर पर 3 से 6 महीने के बीच हम लोगों को वेतनमान दिलाएगी, ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों ने रघुवर दास जैसी चट्टानी सरकार को किनारे कस करने में वक्त नहीं लगाया। इसलिए हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये चट्टानी एकता, अब ये जन सैलाब रोड में उतर चुकी है, अब आपको संभलने की आवश्यकता है। यदि वक्त रहते आपने संभलने का काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपके साथ भी वही असर होगा जो माननीय रघुवर दास के साथ हुआ था। मैं साथियों एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने कभी जेएमएम की सरकार बना करके देखी, कभी हम लोगों ने बीजेपी की सरकार को बना करके देखी, कभी हम लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बना करके देखी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि लगातार जो भी सरकारें बनी हम लोगों के साथ चलने का काम किया गया है। इसलिए शायर के माध्यम से आपके हवाले करना चाहता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है और बुलंदियों पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिस पार्टी को सत्ता पे बैठाता हूं वही सर काट लेता है। साथियों, ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने कभी जेएमएम की सरकार को हटा दिया, कभी कांग्रेस की सरकार को हटा दिया, कभी बीजेपी की सरकार को हटा दिया, लेकिन हम लोगों के साथ जो सम्मान होना चाहिए आज तक नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग इस बार जेएमएम की सरकार को हटाना नहीं है, इस बार हम लोग इसी के सरकार में छाती पर चढ़ करके, सीने पर चढ़ करके इन्हीं चुनावी मैनिफेस्टो में आप लॉबी डेवलप नहीं लिखा, चुनावी मैनिफेस्टो आपने बनाया। आज उसी के तहत लोगों को पूरा विश्वास हुआ, उम्मीद हुआ, आसरा भरोसा सारा चीज हुआ और लोगों ने वोट दिया और आपको गद्दी पर बैठा है। लेकिन अभी उस चुनावी मुद्दे को आपने भूल गया और इसीलिए पहले सदन में हमने एक बार कहा था कि जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं और मैं सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि आज जो भी स्कूल चल रहा है, जो भी स्कूल चला इतने दिनों तक 12 टीचर के भरोसे
सारा टीचर ने ही काम किया। एक भी विद्यालय में सरकारी शिक्षक, एक भी विद्यालय में कोई बता दे कि यहाँ विषयवार टीचर हमारा मौजूद है, नहीं है। और अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा। अभी मीडिया में हम सब पूछ रहे थे